आपको क्या नाम भैया? करो भाई गाय नहीं कटेगी, सीएम को बैठा देना चाहिए। योगी जी का 100% गलत है, इसमें मुसलमान ही नहीं मरा है। आप खाते हैं गाय का मांस? नहीं खाया। नहीं, कभी नहीं खाया? नहीं खाया कभी। आज तक नहीं खाया। चलिए, अच्छी बात है। ज्यादा काम इसका गैर मुस्लिम हिंदुओं का ही काम है गाय का। बड़े से बड़े व्यापार ये खुद ही बेचते हैं बाहर। अधिकतर इंसान सब जानते हैं कि बाहर व्यापार जितने भी अल कबीर के नाम से चल रहे हैं सब गैर मुस्लिमों का ही है। अपवाद हो सकता है, न्याय नहीं हो सकता क्या। और राजस्थान तो वैसे भी राजपूतों की धरती है, तो यहाँ पे तो इस तरीके का कल्चर ही नहीं है। लेकिन जब हम दूसरे स्टेट के अंदर सुनते हैं तो वहाँ से इस तरीके के मामलात आते हैं। हाँ, जिस प्रकार से गाजियाबाद में बकरीद पर प्रकरण हुआ था, उसके बाद जो असद आरोपी था उसको गोली मार दी गई पुलिस के द्वारा, क्या सही मानते हैं आप इस कार्यवाही को? गलत है। गलत है। क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? भाई जिसका जो धर्म है उसको यूज करो, किसी को परेशान क्यों करते हो? अब मैं नमाज पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, मैं कुर्बानी करूंगा तो करूंगा। राइट है। अब आप ये देखो हिंदुओं को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने आप सीएम बना दिया। सीएम ने सबसे पहला काम क्या किया? भाई गाय नहीं कटेगी। इतना नुकसान हुआ, बेचारे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, ये तो टोटल लॉस है। गाय से याद आया, गाय का तो आप लोगों ने भी कहा है, राजस्थान में भी कुछ मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया कि गाय नहीं कटनी चाहिए। हाँ, नहीं कटनी चाहिए, हमारी माँ है। आप भी उसके गाय पक्ष में मानते हैं क्या? हाँ, अच्छा। मैं पक्ष में हूँ गाय के। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट गाय का मांस जो है वो भारत ही करता है। आपको भारत करता है और जैन ही उसका वो है ठेकेदार। अच्छा, ऐसा क्यों? आप मांग कर रहे हैं कि गाय को कटने से रोकना चाहिए? बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए। अच्छा। और जिस प्रकार से यूपी पुलिस एनकाउंटर करती है, गलत है। तरीका कैसा है? गलत है। गलत है। गलत है। अच्छा, क्या उस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी आपके हिसाब से? मोदी साहब को सीएम को बैठा देना चाहिए। अच्छा। योगी जी का 100% गलत है, इसमें मुसलमान ही नहीं मरा है। 10% मुसलमान है, 90% हिंदू मरा है। तुम अपनी जनता को मार रहे हो, क्या सही है? सब कुछ गलत है। जो बकरीद पर एक व्यक्ति की हत्या हुई हिंदू भाई की, उसके बाद जिस प्रकार यूपी पुलिस ने कार्रवाई की, उसको लेकर के आप कितना सहमत हैं? इस पे तो ये समिति एक तरफ से देखा जाए तो ये पक्ष विपक्ष का मामला चल रहा है, जैसे हिंदू मुस्लिम। अच्छा। मतलब क्लियरिटी दिख रही है आदमी को भाई, जहाँ बड़े बड़े लोग इन चीज़ों में जैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई बड़े बलात्कार हो जाता है तो उनको पेरोल मिल जाती है, पेरोल पे छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन एक बच्चे का रेप होता है तो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती, ना कोई उसको पकड़ना हो जाता है, ना कोई इसके लिए बड़ी कोई मतलब उसको सजा मिलने का कोई प्रावधान हो रहा है। नहीं, बकरीद पर एक युवक मुस्लिम था, उसने हत्या की थी युवक की, हिंदू युवक की, उसको लेकर के सवाल है। अच्छा, हिंदू युवक की गाजियाबाद ये मेरे मैटर में नहीं है। आपको ध्यान में नहीं है? गाय को लेकर आप क्या सोचते हैं? गाय को लेकर गाय एक ठीक है, आप इसको एक मतलब एक हमारी नज़र में तो क्या है, इसको हमारा राष्ट्र जो चल रहा है, जैसे बांग्लादेश में चल रहा था भाई, एक राष्ट्रीय पक्ष बनाना चाहिए तो बना देनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान तो ज़्यादा यूज है नहीं इसके लिए। कोई इसके लिए कोई मतलब एबिलिटी भी नहीं है कोई, मतलब ऐसे गाय को आप बात सब चीज़ें जो आप मानते हो, जो धर्म में माना जाता है भाई, उनके अंदर 136 करोड़ देवी देवता मानते हैं गाय को, ठीक है, हम भी वो चीज़ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक उसको लेके आप खाते हैं गाय का मांस? नहीं खाया। नहीं, कभी नहीं खाया कभी। आज तक नहीं खाया। चलिए, अच्छी बात है। तो आप भी इस चीज से सहमत हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए ताकि और उसके कटने पे रोक होनी चाहिए। भाई मुसलमान इसके लिए नुकसान उठा रहा है इन चीज़ों के लिए, तो हम तो चाहते हैं कि इस चीज़ों के लिए जब बिगर वजह नुकसान उठा रहा है तो क्यों उठाए? जब कोई इन्वॉल्व नहीं है, कोई इसको मिल नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो जरूरत ही नहीं उस चीज़ की, तो बंद ही हो जाना चाहिए। तो अच्छा रहेगा ना, कम से कम जो चीज़ कर रहे हैं कोई उसकी क्लियरिटी सामने तो आई, कौन कर रहा है, कौन यूज में ले रहा है, कौन इसको ले जा रहा है, कहाँ पकड़ा में आ रहा है। आज आप भी देख रहे हो कौन ज़्यादा पकड़ में आता है, कौन ज़्यादा पकड़, तो ये सारी चीज़ें आप। असलम खान। असलम जी, ये बताइए, यूपी में गाजियाबाद के अंदर बकरीद के दिन जो घटना हुई, हिंदू भाई की चाकू घोंप कर हत्या की गई, उसके बाद पुलिस ने असद नामक एक आरोपी था उसका एनकाउंटर कर दिया। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो क्या आपको ठीक लगता है ये कार्रवाई ठीक है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कार्यवाही तो देखो कानून के दायरे में रह के होनी चाहिए, चाहे किसी भी रिलीजन से वो बिलोंग करता हो। आरोपी होता है। अच्छा। और जो उसे सजा मिलेगी एज पर और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मिलेगी, संविधान के अनुसार। जी बिल्कुल।
अच्छा। चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पुलिस की ये कार्रवाई ठीक नहीं है आपके साथ? नहीं ठीक, मैं ये नहीं बता रहा कि हो सकता है उस पर पुलिस वाले पे उसने हमला करा हो, तो उससे अकॉर्डिंग ठीक है वो। हाँ, गोली चलाई थी। अगर वो चलाई हुआ तो ठीक है उसका अकॉर्डिंग, और नहीं चलाई हो तो गलत है। अच्छा, एक चीज और है, बकरीद पर आप लोगों ने जिस प्रकार से कई राज्यों में प्रदर्शन किया गाय को लेकर के कि गाय के कटने पर बैन लगना चाहिए और गाय को जो है राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए, कितना सहमत है आप? अगर वो किसी वो धर्म की विशेष आस्था जुड़ा हुआ है तो फिर नहीं, उसमें आप खुद व्यक्तिगत तौर पे क्या सोचते हैं? धर्म छोड़िए आप, ओके आप व्यक्तिगत तौर पे क्या सोचते हैं? आपने कभी खाया है गाय का मांस? ना। कभी नहीं खाया। तो आपको लगता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए? हाँ, अगर देश का मेजोरिटी हमको चाहता है तो फिर उनके नहीं, अब तो मुसलमान भी मांग कर रहे हैं, मेजोरिटी हाँ, फिर तो कर देना चाहिए। अगर देखो मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों मिलकर कर रही है तो फिर तो कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। इसमें फायदा है? फायदा ये माइनॉरिटी मेजोरिटी दोनों मिलके एक ही जगह है। हाँ। क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद एहसान, मोहम्मद एहसान जी, क्या काम करते हैं आप? मैकेनिक हूँ। मैकेनिक। ये जिस प्रकार गाजियाबाद में बकरीद के दिन एक युवक की हत्या हुई और उसके बाद न्यूज़ भी मुझे पता नहीं, आपको न्यूज़ नहीं पता, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? ये जानकारी है क्या कि देश के 5 राज्यों में बकरीद के दिन जो है मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित हाँ, उसका तो है पता। आपको क्या लगता है? सही है, सही है। राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए गाय को। अच्छा, और कटने पर बैन लगना चाहिए? हाँ, लगना चाहिए बहन। आपने कभी खाया गाय का मांस? नहीं, कभी जिंदगी में नहीं खाया। कभी नहीं खाया? हम तो प्रॉपर जयपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, और आप ये मानते हैं हाँ कि गाय के कटने पर लगना चाहिए इस पे बैन, हाँ? लगना चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा काम इसका गैर मुस्लिम हिंदुओं का ही काम है गाय का। बड़े से बड़े व्यापार ये खुद ही बेचते हैं बाहर। अधिकतर इंसान सब जानते हैं कि बाहर व्यापार जितने भी अल कबीर के नाम से चल रहे हैं सब गैर मुस्लिमों का ही है। तो इसलिए इस पे बैन लगना चाहिए, गाय के कटने पर बैन लगना चाहिए। और क्या बोलते हैं, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। हाँ, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? क्या नाम? मैं 12th तक। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ कुरैशी। क्या काम करते हैं आप? मेरा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है। हाँ, ये जो यूपी में पुलिस एनकाउंटर करती है, हाँ। इसको लेकर के आप कुछ कहेंगे? पुलिस एनकाउंटर करती है तो उसका तो सही है ना, करती है, राइट है इसका करना। जो गलत करते हैं उसके साथ तो होना चाहिए। आपको क्या नाम भैया? करो। तो इमरान जी क्या काम करते हैं? मेरा खुद का फैब्रिकेशन का वर्कशॉप है। भाई क्या है? लोहे का काम है मेरा। लोहे का काम है आपका? हाँ। लोहे के कारोबारी है आप? तो ये बताइए कि जिस तरीके से एक तो यूपी पुलिस एनकाउंटर कर रही है, अभी असद का एनकाउंटर हुआ, आरोप था उस पर कि बकरीद के दिन उसने हिंदू युवक की हत्या की थी, कितना सही मानते हैं? एनकाउंटर जस्टिस कितना सही है? एनकाउंटर जस्टिस अगर ये लोकतंत्र है तो इसके तो खिलाफ है। खिलाफ? क्यों खिलाफ है? एनकाउंटर अपवाद हो सकता है, न्याय नहीं हो सकता क्या? तो जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकता आप एनकाउंटर को। अगर हर केस में एनकाउंटर होगा तो फिर उसके पीछे के जो तथ्य हैं, जो इसके पीछे की विचारधारा है, तथ्य है, या जो कुछ भी रंजिशें थी, वो लोगों को कैसे पता लगेगा? वो जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में ये कहा गया कि भैया मैं आज बकरे को हलाल करते हुए दिखाऊंगा, और फिर उसने उसको बाहर बुलाया और फिर उसको हलाल किया या उसकी हत्या करी, सॉरी। तो आप उसको वीडियो तो उसके सामने आए हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियो सामने नहीं आए। आप समझ नहीं रहे, आपके सवाल तो अलग अलग है। या तो आप हत्या की बात करो, या आप जस्टिस की बात करो, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो। आपने अभी मुझे कहा कि उस व्यक्ति को जीवित रखना चाहिए था ताकि उसके आसपास की जो चीजें वो बाहर आ सके। आपकी बात ठीक है, लेकिन हत्या से पहले जो घटना हुई, मैंने आपको वो बात बताई, वो गलत है। मेरी बात सुनो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम रहते भी आए, इस तरीके के मामलात होते भी आए, आपस में हिंदुओं के भी होते आए, आपस में मुसलमानों के भी होते आए, लेकिन ये इतना बड़ा मामला नहीं है जितना इसको प्रचारित किया जा रहा है। वजह यह है कि आपको और हमें समझना पड़ेगा कि देश किसी दो लोगों से नहीं चलता, ये देश कानून से चलता है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, हमें कानून का पूरा सहयोग करना चाहिए कानून के मुताबिक। क्योंकि अगर इस तरीके से एनकाउंटर होते रहेंगे तो आप बताओ कि कोर्ट का क्या काम रह गया, न्यायपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका के लिए भी तो कोई काम होना चाहिए ना। और एक जरूरी सवाल था सर, बकरीद पर जिस प्रकार से मुस्लिमों ने विरोध किया, प्रदर्शन किए कि गाय के कटने पर बैन लगे, राष्ट्रीय पशु घोषित हो, आप इसको कितना ठीक मानते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके समाज हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग धर्मों के मानने वाले रहते आए,
यहाँ का यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता यहाँ का कल्चर है हिंदुस्तान का। आप देखोगे कि कई स्टेट के अंदर गाय पालना होता है, लेकिन आप देखोगे कि आसाम के अंदर लोग खुलेआम गाय खाते हैं। अच्छा। वहीं बंगाल के अंदर आपने देखा कि उसको 14 साल की एज लिमिट कर दी। भाई अगर किसी धर्म से जुड़े लोगों के लिए अगर वो आस्था का केंद्र है तो फिर माँ की कोई लिमिट थोड़ी होती है। माँ की उम्र तो चाहे वो 14 साल की हो, चाहे गाय हो, गाय तो गाय है, और उसकी अगर लिमिट तय कैसे कर सकते हो आप? एक चीज़ तो ये। दूसरी बात ये है कि लगाना चाहिए, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो उसका संरक्षण भी होगा। संरक्षण होगा तो फिर ये जो गाय के नाम के ऊपर जो कुछ गो हत्याएं हो रही है या गो संरक्षण हो रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। क्योंकि गाय को अगर संरक्षण मिलेगा, उससे राष्ट्रीय पशु का अगर मिलता है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आपने कभी मांस खाया गाय का? नहीं, हमारे यहाँ हम तो राजस्थान के निवासी हैं। राजस्थान में तो इस तरीके का कुछ है ही नहीं ना, और राजस्थान तो वैसे भी राजपूतों की धरती है, तो यहाँ पे तो इस तरीके का कल्चर ही नहीं है। लेकिन जब हम दूसरे स्टेट के अंदर सुनते हैं तो वहाँ से इस तरीके के मामलात आते हैं। हाँ। क्या दक्षिण में ज्यादा है, केरल हो गया, हाँ। साउथ के अंदर ज्यादा है ये। हाँ, हाँ। तो आपका ये मत है कि इस पर रोक लगनी चाहिए ना? बिल्कुल। मेरी बात सुनो, आप किसी एक विचारधारा को समर्थन नहीं है। अगर मेजोरिटी अगर हिंदुओं की है इस मुल्क के अंदर, तो अगर उनके धर्म की आस्था का केंद्र है तो उनको पहले खुद को, हिंदू समाज को खुद को आवाज़ उठानी चाहिए। अगर मुस्लिम समाज उठा रहा है और तो फिर बाकी के हिंदू संगठनों को, जो सो कॉल्ड अपने आप को तथाकथित गौरक्षक संगठन कहते हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए। नहीं, अब जैसे कई बार जो है हमने वीडियो वायरल होते हुए देखे हैं, ट्रकों के पीछे दौड़ते हुए हिंदू रक्षक दल के लोग नजर आते हैं। नहीं तो दौड़ना नहीं पड़ेगा ना। अब हमारे हिंदू भाइयों को जो गौरक्षक बने हुए हैं तथाकथित, अब उनको दौड़ना नहीं पड़ेगा। जब एक कानून बन जाएगा, एक संरक्षण मिल जाएगा, तो संरक्षण मिलने के बाद तो अपने आप सरकार तय करेगी ना। क्या ये जो अवैध बूचड़ खाने वगैरह ये चल रहे हैं, ये भी बंद होने चाहिए फिर तो? देखिए मेरी बात सुने, अगर अवैध चल रहा है ना, इलीगल कुछ भी है ना, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी जो कानून के दायरे के अंदर जो कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। क्या आप सरकार सबकी होती है, किसी एक प्रदेश में एक किसी खास जनता शख्स की नहीं होती, किसी खास समुदाय की नहीं होती। लेकिन इसका फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट भी देखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि किसी एक समाज को डाउन करने के लिए एक समाज को अपलिफ्टमेंट करना पड़े। क्या और फिर उसकी वजह से सारे समाज को उसका नुकसान भुगतना पड़े। आर्थिक संकट भी तो होता है ना, क्योंकि कोई भी एक ऐसा व्यवसाय जिससे हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जिससे पर्टिकुलर तौर पे कम्युनिटी जुड़ी हो। क्या चाहे वो गाय का भी देख लो, पालने वाले हिंदू होते हैं, खरीदने वाले हो सकता है, काटने वाले हो सकता है मुसलमान हो, लेकिन पालने वाला होता है, फिर वो बेचता है। तो ये सारी चीजें है, ऐसा नहीं होता। ये आपने अच्छी बात कही है, लेकिन मान लीजिए कि दक्षिण के मुसलमान अगर इस चीज का विरोध करेंगे तो कैसे होगा? मेरी बात सुनो, ये मुसलमान तय नहीं करेंगे। जिस तरीके से अभी एक बिल आया था, जो अभी क्या था, वो एक बिल आया था जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने खुद ने रोक लगा दी थी, है ना। गवर्नमेंट चाहती है ना, हुकूमत चाहती है। जब हुकूमत है, सत्ताधारी जो दल होते हैं उनके पास पूरी अथॉरिटी रहती है। उनको लग रहा है कि कुछ नया बिल लाना है, कोई नए प्रस्ताव को पारित करना है, तो वो लोग डिसाइड करेंगे। और जब वो लोग डिसाइड कर देंगे, 376 भी तो हटाइए ना। आधा देश चाहता था, आधा नहीं चाहता था, लेकिन हटा दी ना। तो इसके ऊपर भी क्या दिक्कत है? लगा दीजिए प्रतिबंध, अच्छी बात है। कम्युनल वायलेंस खत्म होगा, देश के अंदर भाईचारा रहेगा, और तो क्या।